नमस्कार मित्रों, और मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्जाम मित्रों कभी भी हो सकता है, फॉर्म फिलअप कभी भी हो सकता है। अतः साथियों, प्रतिदिन हमको क्लास को ज्वाइन करने की जरूरत है। साथियों, बताते चले इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे म्यूजिक का एमसीक्यू टेस्ट मित्रों लगाए जाते हैं। अतः प्रतिदिन आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। साथियों, यदि आरआरबी, ईएमआरएस, डीएसएसबी, केवीएस, नेट या फिर मित्रों स्टेट या फिर बीपीएससी का मित्रों तैयारी करना चाहते हैं, यह चैनल आपके भविष्य के लिए तथा आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही हेल्पफुल है। साथियों, बताते चलें कि आज का पहला प्रश्न हमारा है और कोशिश करना है कि सभी प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में देते चलें। महती बीना का आविष्कार किसने किया? ए में आपका नारद साहब है, बी में मतंग साहब है, सी में भरत साहब है, डी में आपका दतिल साहब है। साथियों, फट से बताइए महती बीना का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर देते रहिए और निरंतर कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों को नोट करते चलें। जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उसको भी कमेंट्स में आंसर दीजिए, और जिसको नहीं याद है उसको भी कोई न कोई एक अंदाजा लगा करके जो आपको लगता है कि सही आंसर उसको टिक आउट जरूर करिए, ताकि साथियों सही हो जाए तो अच्छी बात है, गलती हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमको याद है वो क्या याद है, गलत है। तो महती बीना का मित्रों आविष्कार जो किए थे वो आपको नारद साहब किए थे। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है, सही है। साथियों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मतंग ने निम्न में से किस बीना का निर्माण किया? ए में महती बीना है, बी में चिता बीना चित्रा होगा, बी में चित्रा बीना है, सी में रुद्र बीना, डी में आपका किंद्री बीना है। साथियों, बताइए कि मतंग साहब ने किस बीना का निर्माण किया है? तो 3 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा मतंग साहब मित्रों चित्रा बीना, चित्रा, ठीक है, चित्रा बीना का मित्रों निर्माण किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बीना पर सारिकाएं सर्वप्रथम किसने लगाई? ए में आपका सारंग देव, बी में नारद साहब, सी में मतंग साहब और डी में आपका भरत साहब। मित्रों फट से बताइए कि बीना पर सारिकाएं सर्वप्रथम किसने लगाई है? तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा बीना पर जो मित्रों सारिकाएं लगाई है उनका नाम है मतंग साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों सही है। नहीं साथियों, सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए जाते हैं, अतः सभी प्रश्नों का या तो नोट कर लीजिए या फिर मित्रों इस पीडीएफ फाइल को मित्रों परचेज कर लीजिए, ताकि आपको 100% साथियों रिजल्ट हो सके। संस्कृत साहित्य में मृदंग नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? संस्कृत साहित्य में मृदंग नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ए में आपका नाट्यशास्त्र, बी में महाभारत, सी में सामवेद है, डी में आपका रामायण है। मित्रों फट से बताइए संस्कृत साहित्य में मृदंग नाम सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है नाम मित्रों? तो 5 नंबर प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए, और साथियों सभी प्रश्नों को बारीकी से सोचा कीजिए, तभी कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा रामायण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा गया है? बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा गया है? ए में आपका मुइंग है, बी में मृदंग है, सी में पौस्कर है, डी में आपका मदत है। साथियों फट से बताइए कि बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को क्या कहा गया है? तो 6 नंबर प्रश्नों का आंसर साथियों हो जाएगा बौद्ध ग्रंथों में मृदंग को मित्रों मुइंग कहा गया है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा और वीडियो को क्लास को मित्रों अंतिम समय तक अब जरूर देखिएगा। आंकिक, अलांगीय तथा ऊर्ध्वाधर ये किसके 3 भाग थे? ए में आपका दुदुम्बी है, बी में मृदंग है, सी में बीना है, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बताइए कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि आंकिक, आलिंग तथा ऊर्ध्वक एक किसके 3 भाग थे? तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृदंग के, ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि झांझ 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 झंझीरा
आदि वादों को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ए में आपका पुष्कर आघाती है, बी में घन है, सी में झांझ है, डी में आपका पुष्कर है। मित्रों बताते चले कि 8 प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों यह बीपीएससी टीआरई 3 मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है, अतः आप जरूर बताइए कि 8 प्रश्नों का आंसर क्या होगा। तो मित्रों झांझ झंझीरा आदि वादों पर विश्वास न रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो मित्रों उसे आघाती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि प्राचीन, ध्यान दीजिएगा एक सेकेंड, प्राचीन करकरी वाद की तुलना आधुनिक वाद के समय वाद से की जा सकती है? ढोल, वायलिन, बांसुरी या ढोल सॉरी संतूर। फर्स्ट में तो बताइए, ए में आपका जो है ढोल है, बी में वायलिन, सी में आपका बांसुरी है, डी में आपका मित्रों संतूर है। मित्रों फर्स्ट से बताइए कि 9 नंबर प्रश्नों का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा बांसुरी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सुरबहार एक वाद्य है, मतलब सुरबहार मित्रों किस वाद्य के अंतर्गत आता है? ए में आपका तत् है, बी में घन है, सी में अवनद है, डी में आपका सुशीर है। मित्रों फट से बताइए कि सुरबहार एक वाद्य है, मतलब सुरबहार मित्रों किस वाद्य के अंतर्गत आता है? तो 10 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा सुरबहार आपको तत्ववाद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सुरबहार नामक वाद्य के आविष्कारकर्ता का क्या नाम था? ठीक है, सुरबहार नामक वाद्य के आविष्कारकर्ता का क्या नाम था? मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम महमूद है। ठीक है। इस प्रकार साथियों 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न हमारा है सुर श्रृंगार एक वाद्य है, सुशील वाद्य के अंतर्गत, घनवाद के अंतर्गत या फिर मित्रों तत्ववाद के अंतर्गत? फर्स्ट मित्रों बताइए सुशील वाद्य एक वाद्य है, मतलब कौन से ग्रुप में आएगा? तो मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्ववाद क्या है? सही है। ठीक है मित्रों। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से गौर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्न का आंसर कमेंट्स में देते चले। सुर श्रृंगार वाद्य में कितने पर्दे होते हैं? सुर श्रृंगार वाद्य मित्रों कितने पर्दे होते हैं? ए में आपका 5 है, बी में 0 है, सी में आपका 21 है, डी में आपका 7 है, 7 मतलब। ठीक है। सुर श्रृंगार वाद्य में कितने पर्दे होते हैं? तो मित्रों बताते चले कि सुर श्रृंगार में वाद्य का पर्दा का प्रयोग होता ही नहीं है, अर्थात शून्य आंसर हमारा क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सूरबीन नामक वाद्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूरबीन नामक वाद्य को मित्रों अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये में आपका ऑप्शन है रुद्र बीना, बी में नाद स्वरम, सी में कठोट्यम, डी में आपका हो जाएगा सहनाई। तो मित्रों फर्स्ट से बताइए कि सूरबीन नामक वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तो 14 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाटुदु वादम। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है दिलरुबा वाद्य किसकी सहायता से बजाया जाता है? दिलरुबा वाद्य किसकी सहायता से बजाया जाता है? ए में आपका ऑप्शन है गज है, बी में है, सी में अंगुली है, सी में आपका अंगुली और डी में आपका लकड़ी की डंडी है। मित्रों फट से बताइए कि दिलरुबा वाद्य किसकी सहायता से बजाया जाता है? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, गज से मित्रों बजाया जाता है। ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। रबाब किस श्रेणी में आता है? ए में घन है, बी में तत् है, सी में अवनद है, डी में आपका सुशील है। मित्रों फट से बताइए कि रबाब किस श्रेणी में आता है? तो 16 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा रबाब जैसे मित्रों
तत्व श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, सारंगी को किसकी सहायता से बजाया जाता है? सारंगी को किसकी सहायता से बजाया जाता है? ए में लकड़ी है, बी में बो है, सी में लाइट है, सॉरी सी में मिजराब है, डी में आपका कौन है? मित्रों फट से बताइए कि सारंगी को किसकी सहायता से बजाया जाता है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर, सॉरी 17 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बो से। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वायलिन में कितने तार होते हैं? ए में आपका 4 है, बी में 7 है, सी में 9 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि वायलिन में कितने तार मतलब होते हैं, कितने वायर होते हैं? कहने का मतलब है कि वायलिन जो तत्व वाद्य यंत्र एक प्रकार का है। तो मुझे बताइए कि वायलिन में कितने तार होते हैं? तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, 4 तार मित्रों सही है। अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, वायलिन का भारतीय नाम क्या है? वायलिन का भारतीय नाम क्या है? ए में आपका तरंग है, बी में रवाब है, सी में बेरी है, डी में आपका बेहोशी है। मित्रों फट से बताइए वायलिन का भारतीय नाम क्या है? तो 19 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरा आंसर क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। मित्रों आगे ध्यान दीजिएगा, विशेष क्वेश्चन बचा हुआ था, बाय द मिस्टेक से बोला गया। मित्रों ध्यान दीजिएगा, गिटार की जन्मभूमि किसे माना जाता है? ब्रिटेन को, जर्मनी को, स्पेन को या इंग्लैंड को? फट से मित्रों बताइए कि गिटार की जन्मभूमि किसे माना जाता है? तो 20वां प्रश्न का आंसर मित्रों चारों का चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो गिटार की जन्मभूमि जो मित्रों माना जाता है 20 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा स्पेन को। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, नादस्वरम नामक वाद्य में कितने छिद्र होते हैं? नादस्वरम नामक वाद्य में कितने छेद होते हैं? ए में आपका 7 है, बी में 6 है, बी में सी में 9 है, डी में आपका 12 है। मित्रों फट से बताइए कि नादस्वरम नामक वाद्य में कितने प्रकार के छिद्र होते हैं? तो 21 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 12 प्रकार का मित्रों छिद्र होते हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से खेल कीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड मित्रों ध्यान दीजिएगा। प्रश्न हमारा है कि सितार के पहले तार को क्या कहा जाता है? बाज का तार, जोड़े का तार, अचल तार या चिंकारी का तार? फट से मित्रों बताइए कि सितार के पहले तार को मित्रों क्या कहा जाता है? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा, सॉरी 22 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सितार के पहले तार को तो चिंकारी का तार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वाना नामक वाद्य में कितने तारे थी? 0, 1, 20, 100? मित्रों फट से बताइए कि वाना नामक वाद्य में कितने तारे थी? तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि वाना नामक वाद्य में कुल तारों की संख्या कितनी थी? तो मित्रों वाना नामक वाद्य में कुल तारों की संख्या आपको 100 थी, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, अमृत सेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? फट से मित्रों बताइए कि अमृत सेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए में आपका तबला है, बी में सितार है, सी में सरोद है, डी में आपका सारंगी है। मित्रों फटाफट बताइए कि अमृत सेन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो 24 नंबर प्रश्नों का आंसर मित्रों प्रश्नों का आंसर हमारा हो जाएगा कि अमृत सेन जो मित्रों बजाते हैं वो आपको सितार वादक हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? ए में आपका सरोद है, बी में सारंगी है, सी में सितार है, डी में आपका बांसुरी है। मित्रों फट से बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे, मतलब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? और मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है
कि उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सरोद वादक थे। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अली अकबर संगीत की किस विद्या से जुड़े हैं? ए में आपका गायन है, बी में वादन है, सी में वादन है, डी में आपका नृत्य है। मित्रों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो उस्ताद अलाउद्दीन अकबर संगीत की किस विद्या से जुड़े हुए थे? तो मित्रों वादन से जुड़े हुए थे। मतलब ऑप्शन नंबर बी लेकर चलिए ना, दोनों में वादन वादन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी लेकर के चलिए। अगला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा मित्रों कि निम्न में से रुद्र बीना के कलाकार को पहचाने, मतलब इनमें से कौन से ऐसे कलाकार है साथियों जो रुद्र बीना का प्रयोग करते हैं? तो मित्रों ए में आपका डी के दत्तार है, बी में गजानन राव है, सी में असद अली खां है, डी में आपका दबीर खां है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से रुद्र बीना के कलाकार को पहचाने। तो 27 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हमारा हो जाएगा असद अली खां। असद अली खां मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है। असद अली खां मित्रों रुद्र बीना के कलाकार हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एन राजनन कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए में मोहन बीना है, बी में वायलिन है, सी में सितार है, डी में आपका सरोद वादक। मित्रों फट से बताइए कि एन राजनन कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि डॉक्टर एन राजनन कौन से वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो मित्रों यह जो है वायलिन वादक थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? ए में सितार है, बी में सरोद है, सी में आपका जल तरंग है, डी में आपका सुरबहार है। मित्रों फट से बताइए कि अन्नपूर्णा देवी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अन्नपूर्णा देवी का जो मित्रों संबंध है वो आपका सुरबहार से है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों 30 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से सरोद के कलाकार कौन हैं? मतलब इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं जो सरोद वादक हैं? नहीं तो उस्ताद अली अकबर खां, उस्ताद सिद्धार्थ खां, पंडित गजानन राव और डी में है कनक रेले। मित्रों बताते चले कि इनमें से एक ही ऐसा कलाकार है जो सरोद के मित्रों महान और धुरंधर कलाकार हैं। ठीक है, तो मित्रों उस्ताद अली अकबर खां ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि दामोदर लाल काबरा के वाद्य यंत्र का नाम बताइए। सितार, शहनाई, तबला या सरोद है। ठीक है, दामोदर लाल काबरा के वाद्य यंत्र का नाम बताएं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। तो 31वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि दामोदर लाल काबरा के वाद्य यंत्र का नाम है तो वायलिन है। ठीक है, 31वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित गोपाल मिश्र का कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पंडित गोपाल मिश्र कौन सा वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ए में आपका बीना है, बी में सारंगी है, सी में आपका पखावज है, डी में आपका शहनाई है। मित्रों फट से बताइए कि पंडित गोपाल मिश्र कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंगी को मित्रों यह बजाते हैं। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। निम्न में से शहनाई वादक कौन है? ए में आपका गणपति बुआ, बी में गजानन राव जोशी, सी में नंदलाल बोस और डी में आपका अमृत सेन। मित्रों फट से बताइए कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? 33 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्न में से शहनाई वादक इनमें से कौन है? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस। ठीक है, सी आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है डी के दत्तार कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए में वायलिन है, बी में शहनाई है, सी में पखावज है, डी में आपका मृदंग है। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि डी के दत्तार कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने के मतलब मित्रों को वायलिन हमारा आंसर क्या है? सही है। साथियों अगला प्रश्न हमारा है पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए में बांसुरी है, बी में शहनाई है, सी में क्लारनेट है, डी में आपको सैक्सोफोन है। मित्रों फट से बताइए कि पन्नालाल घोष कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का चारों ऑप्शन मित्रों आपके पास अवेलेबल कर दिया गया है।
अतः साथियों आप जरूर बताइए कि पन्नालाल घोष कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। साथियों बताते चलें कि पन्नालाल घोष मित्रों कलाकार हैं, ठीक है, वो मित्रों आपको बांसुरी वादक है। ऑप्शन में ट्रिपल क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। मित्रों बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम मित्रों बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पंडित निखिल बनर्जी कौन सा वाद्य यंत्र का नाम बजा, मतलब पंडित निखिल बनर्जी कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, या पंडित निखिल बनर्जी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? सितार, सरोद, रुद्र बीना या सरस्वती बीना? बताइए मित्रों पंडित निखिल बनर्जी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से था? तो 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा सितार, सरोद, रुद्र बीना या सरस्वती बीना। तो मित्रों बताते चले कि पंडित निखिल बनर्जी के वाद्य यंत्र का जो नाम है 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ट्रिपल सितार आंसर साथियों सही है। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा वायलिन कलाकार हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकीय संगीत में दक्ष हैं? ए में कनक रेले, बी में एम एस सुब्बालक्ष्मी, सी में एन राजन और डी में गणपति बुआ। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से कौन वायलिन कलाकार हिंदुस्तान तथा कर्नाटकीय संगीत में दक्ष हैं? तो 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एन राजनन। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा, पी ए सुंदरम, ठीक है, पी ए सुंदरम अय्यर संगीत विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, ठीक है। ए में आपका गायन है, बी में आपका गायने है, सी में नृत्य है और डी में आपका वादन है। मित्रों फट से बताइए कि 38 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, क्योंकि मित्रों बहुत ही प्राचीन और महत्वपूर्ण मित्रों आपका एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन है कि पी एन सुंदरम अय्यर संगीत के किस विद्या से जुड़े हैं। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वादन से। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? मित्रों संतूर है, बांसुरी है, सरोद है, शहनाई है, ठीक है। मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद अलाउद्दीन खां कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 39वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शहनाई। मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों आज का यह अंतिम प्रश्न है, ठीक है। गजानन राव होगा, गजानन राव जोशी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ए में आपका बीना है, बी में वायलिन है, सी में शहनाई है, डी में आपका तबला है। मित्रों फट से बताइए कि गजानन राव जोशी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो 40वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वायलिन। मित्रों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर छोड़ दिया गया। यदि मित्रों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे साथियों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों अधिक से अधिक पीडीएफ परचेज करने के लिए दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों संपूर्ण पीडीएफ मित्रों बीपीएससी के लिए आपको तैयार प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।